सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता अभियान का आगाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज से बीजेपी की सदस्यता अभियान का आगाज होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज सदस्यता लेंगे। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सीएम को सदस्यता दिलवाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक, सांसद शामिल होंगे। तो बता दें कि आज से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सदस्यता अभियान का आगाज हो रहा है और दोनों ही राज्यों के सीएम सबसे पहले सदस्य बनेंगे, अभियान के सदस्य बनेंगे और उसके बाद विधायक, सांसद और अन्य पदाधिकारी सदस्यता अभियान का हिस्सा होंगे। तो बीजेपी का मेगा सदस्यता अभियान जिसका आगाज कल हुआ है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता लेने के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में आज से सदस्यता अभियान का आगाज हो रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जवाबदारी भी तय कर दी गई है। विधायक, सांसद, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी जवाबदारी भी तय कर दी गई है। तो एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी में सदस्यता अभियान का जो आगाज है वो आज से हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से रंजन और इधर राजधानी रायपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी रंजन आपका, आज से आगाज मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, सदस्य बनेंगे और उसके बाद अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं वो इस अभियान में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज से मध्य प्रदेश में जो है महासदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहले सदस्य जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनने वाले हैं। उनको सदस्यता आज विष्णुदेव शर्मा दिलाएंगे जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बाद जो है कई सारे मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे सदस्यता अभियान के जरिए जो है लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। पूरे प्रदेश भर से अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को इस बार जोड़ने का जो है लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं को लेकर बताने का काम करती है, बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का काम करती है, ऐसे में युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है मिस कॉल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जो है सदस्यता अभियान चला रही है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि नमो ऐप के जरिए भी जो है अब सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को जोड़ा जा सकता है। पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को जो है जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ प्रदेश के जो अध्यक्ष है विष्णुदेव शर्मा, वो भी कई जगहों पर जाकर के कार्यशाला में सहभागिता रहेगी उनकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है कई सारे सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। तो एक व्यापक स्तर पर जो है ये सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सदस्यता ली थी, उसके बाद से आज पूरे प्रदेश में ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, इसके अलावा बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कई बड़ी घोषणाएं की है, जो अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताने का काम करेगा, उसको सरकार में भी मौका दिया जाएगा। तो बीजेपी जो है एक व्यापक रूप से इस अभियान को चलाना चाहती है, जिसके लिए तमाम सारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि संगठन को जो है मजबूत किया जा सके। क्योंकि आने वाले समय में हम जान रहे हैं कि संगठन का भी चुनाव होना है, जहां जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी अपने आप को संगठन के तौर पर मजबूत करना चाहती है और इसी कड़ी में जो है ये सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। बिल्कुल, यानी कि व्यापक स्तर पर तैयारियां बीजेपी कर रही है। बने रहिएगा रंजन आप हमारे साथ। अविनाश का मैं रुख करूंगी। अविनाश, अगर हम इस अभियान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल है, पार्टी में क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू होनी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह उन्हें सदस्यता दिलाएंगे और उससे पहले ही
तैयारियां जो है काफी जोरों शोरों पर है। पूरे इस परिसर को सजाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये भव्य आयोजन जो है महापर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को मना रही है। और आप तस्वीर में मैं एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं जो है वो तिलक लगाकर जो है जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके ये देखिए कि यहाँ पर पूरा ये एंट्री गेट पर जो है सभी महिलाएं दिया आरती लेकर यहाँ पर मौजूद हुई हैं। इसके साथ ही अंदर इस पूरे परिसर को भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग फोटो फ्रेम से यहाँ पर सजाया गया है, सेल्फी जोन बनाया गया है। और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग जो है आज अब सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर में विशेष कार्यक्रम के रूप में जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और इसके बाद से फिर जिला स्तर पर, जिला इकाई में और मंडल स्तर और बूथ स्तर पर आगे की जो सदस्यता अभियान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। लेकिन आज एक बड़ा कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश भर में तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। ज्यादा से ज्यादा लोग सदस्यता अभियान में शामिल हों और आज उसी को लेकर जो है पूरे प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता जो है राजधानी रायपुर भी पहुंचे हुए हैं। और जब मुख्यमंत्री सदस्यता लेंगे उस समय पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के सहित तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता भी इस सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और विशेष तैयारियों के साथ आज जो है बीजेपी का सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। और आज से फिर ये सिलसिला करीब 1.5 महीने तक चलेगा और पूरे प्रदेश भर से करीब 50 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। जी बिल्कुल अविनाश, और इसी के साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनकी भी जवाबदारी जो है वो तय कर दी गई है, टारगेट उनको दिया गया है। अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के जो तमाम विधायक है, सांसद हैं, उन्हें कितना टारगेट दिया गया है? भी सांसदों को 20-20 हजार सदस्य जोड़ने का, 20 हजार से अधिक सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों को 10-10 हजार सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन लक्ष्यों के द्वारा जो 50 लाख का टारगेट है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और सभी कार्यकर्ताओं को, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। और उसके हिसाब से करीब 50 लाख सदस्य जोड़ने का पूरा लक्ष्य है। पिछली बार 32 लाख सदस्य जो है थे और अब जो है 50 लाख का लक्ष्य लेकर चल रही है। और उसी लक्ष्य को लेकर जो है पूरी कार्यशाला लगाई गई थी, रणनीति बनाई गई थी। रणनीतियों के माध्यम से अलग अलग जिलों में बैठकें हुई, मंडल स्तर पर बैठक हुई, प्रदेश स्तर पर बैठक हुई। बैठक होने के बाद से फिर कैसे अंतिम व्यक्ति को भी, चाहे वनांचल क्षेत्र के हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बस्तर जैसे क्षेत्र हैं, वहां से भी लोगों को जो है बीजेपी की सदस्यता दिलानी है। इस लक्ष्य से रणनीति तैयार की गई है। और उसके बाद अब जो उस पर तेजी, जो रणनीति बनाई गई है, उस पर धरातल पर काम करने वाली है बीजेपी। और आज मुख्यमंत्री जब सदस्यता लेंगे और उसके बाद से फिर कल जो है जिला इकाई स्तर पर भी सदस्यता अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये एक महापर्व के रूप में बीजेपी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए बिल्कुल अविनाश, और महापर्व के तौर पर बीजेपी इसे मना रही है। मैं रंजन का रुख करूंगी। रंजन, अगर बात पूरे मध्य प्रदेश की करें तो 1.5 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तमाम तरह की चुनौतियों को भी बीजेपी को पार करना होगा, खास तौर पर उन जगहों पर, उन बूथों पर जहां पर बीजेपी कमजोर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया है। बीजेपी का फोकस सबसे अधिक जो है उन बूथों पर रहने वाला है जहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी की वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखी गई थी। तो बीजेपी ने ये लक्ष्य लेकर चल रही कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है उन स्थानों पर जोड़ा जाए ताकि जो है बीजेपी उन जगहों पर भी, उन बूथों पर भी मजबूत बन सके जहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वोटिंग प्रतिशत उनका कम हुआ था। तो ऐसे में बीजेपी ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ा जाए। रंजन, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी को फेस करनी होगी वो ये रहेगी कि जिन भी लोगों को सदस्य बनाया जाएगा उन्हें सक्रिय भी उसी तरीके से पार्टी में रखना होगा। जितना बड़ा ये आंकड़ा है उतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना, सक्रिय रखना, ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
जी बिल्कुल, देखिए तो पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि ये 1.5 करोड़ का लक्ष्य काफ़ी बड़ा लक्ष्य होता है। तो ऐसे में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय रूप से जो है पार्टी की रीति नीति को बताने का काम जनता को करे। इसके लिए तमाम सारे जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद फीडबैक भी लिया जाएगा कि पिछले महीने किस तरीके से काम किया गया और आने वाले उपचुनाव में जो है किस तरीके से काम किया जाएगा। तो तमाम सारे जो है दिशा निर्देश वो जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में कई सारी चीज़ें जो है उनके तरफ से की जा रही है। अगर हम बात करें, मिस कॉल के माध्यम से जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ नमो ऐप के माध्यम से भी जो है अब लोगों को जोड़ा जा रहा है। यानी बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक जो है युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव होने हैं और जिला प्रतिनिधियों के जो चुनाव होने हैं, उसमें जो है बीजेपी हारवे बूथों पर जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए तमाम सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और नजर लगातार बनाए रखिएगा रंजन, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।